आर्थिक स्थिति आज की तारीख में है, उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ इस प्रकार के रास्ते हमको अपनाने पड़ेंगे जहां से आय के स्रोत हमको मिल सके। और एक आय का स्रोत एक माध्यम ही है, इसमें दुराय नहीं। लेकिन स्वाभाविक रूप से इसके बावजूद भी हमारी जो चिंताएं हैं उन चिंताओं पर अपनी बात कहना जरूरी है। आप उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का जिक्र कर दें क्योंकि पहले ही वाटर सेस वो वहां पर लगा चुके हैं। लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश की एक स्थिति है कि हाइड्रो में हम काफी अच्छा काम किए हैं। एक बार ऐसा भी वक्त था कि जब हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा राज्य के रूप में कहा जाता था और पूरे देश भर में जहां लगभग 45,000 मेगावाट हाइड्रो सेक्टर में जनरेट होती है उसमें 11,000 मेगावाट का कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का है हाइड्रो सेक्टर में, इसमें दुराय नहीं है। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जो हमारी जो कैपेसिटी हम तो कहते तो हैं 27,000 मेगावाट का हम जिक्र करते हैं, लेकिन जो हार्नेसेबल जो है वो लगभग 23,000 मेगावाट के करीब है। और ऐसी सूरत में जो बाकी जो हमारे पास स्कोप बचा है प्रोजेक्ट लगाने का जिसमें हम बिजली की ज्यादा पैदावार कर सकें, वो स्कोप इफेक्ट ना हो, वो प्रभावित ना हो। क्योंकि बिजली के लिए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम हिमाचल के जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर इसका बोझ नहीं आने देंगे। जो टैरिफ के हिसाब से अगर आप बात कह रहे हैं कि उन टैरिफ में कोई इंपैक्ट नहीं आने देंगे, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये भी बात सच है कि जो दूसरा सेक्टर है जहां हम बिजली बेचते हैं वो भी बिजली बहुत बड़ी कीमत, क्योंकि बिजली पावर की जो अब बहुत सारे रास्ते निकल आए हैं। अब आप देखिए सोलर ने एक बहुत तेजी से गति पकड़ी आज की तारीख में। थर्मल ऑलरेडी अपनी जगह है और ऐसी सूरत में हमको जो बिजली यहां पर हम जनरेट करते हैं, हम पावर सरप्लस स्टेट है, हमको पावर बेचनी पड़ती है, वो हमारा आय का जरिया है। और मैं इस बात को भी यहां पर देख रहा था, मेरे पास एक फिगर आई थी कहीं से कि अभी तक तो हिमाचल प्रदेश का जो 40 साल का जो रेवेन्यू हमको आया है, टोटल रेवेन्यू पावर इससे, तो 33,161 करोड़ और एवरेज जो ईयरली जो हमको आता है 829 करोड़ रुपीज जो है हमको साल का आता है। लेकिन मेरा चिंता का विषय यह है कि अगर हम पावर जनरेट करके जो है इस पर अगर जो प्राइवेट इसके लिए हमने जो बेचनी है, जो पावर हमने दूसरी स्टेट के लिए या इंडस्ट्री को देनी है, उसका टैरिफ अगर बढ़ जाएगा तो इंडस्ट्री पर उसका इंपैक्ट आता है। एक जमाने में हिमाचल प्रदेश हमारा इंडस्ट्री के लिए इसलिए बहुत मतलब जिसको कह सकता कि इंडस्ट्रियलिस्ट हिमाचल में आता था, उसकी वजह दो वजह थी सबसे बड़ी। एक तो यहाँ पर एक तो इसका वातावरण था, यानी कि एटमॉस्फेयर अच्छा था, पर्यावरण अच्छा था, और दूसरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन उनके था हिमाचल प्रदेश में वो था पावर हमको सस्ती मिलती थी और रिलायबल पावर सप्लाई होती थी। और उसके साथ सब महत्वपूर्ण यह था कि टैरिफ हमारा सबसे कम था। आज वो स्थिति नहीं। आप देखिए पंजाब और हरियाणा वो हमसे, और उत्तराखंड, और उसके कारण जो है वो उत्तराखंड, ये 3 राज्य जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वो टैरिफ में कम करके इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। इंडस्ट्री जो नई आने वाली है वो इंडस्ट्री जो है वो 10 बार सोच रही है वो तब हिमाचल आने का लाभ क्या है, क्योंकि बिजली तो आपकी महंगी हो गई जिसके लिए वो आते थे। ये एक चिंता का विषय है जिसको निश्चित रूप से हमको विचार करना होगा। आप कह रहे हैं कि इससे हमको आय होगी, आय निश्चित रूप से होगी। दूसरा जो मूल जो बात, एक भावना कि रात के 2 बज कितने मिनट पर आपने इसको साइन किया, बिल को रात को किया साइन आपने। ऐसी इमरजेंसी की बात समझ में थोड़ी परे जाती है, इसलिए जाती है, हम इसमें कोई नहीं करता। अच्छा, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री दोनों जो है रात को देर तक काम करते हैं, अच्छी बात है ये, इसमें कोई किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। और
आपने 2 बज के आपने साइन की, शायद कहीं जिक्र सुना तो मैंने कहा बोला था आपने रात के, तो अच्छी बात है। लेकिन जब हाउस आपका समन होने वाला है, ये बजट सत्र हमारा ऑलरेडी जो है डिले हुआ है। आमतौर पर हमारा फरवरी के महीने के लास्ट वीक ऑफ फरवरी जो है हमारा बजट सत्र शुरू हो जाता था। ये जानबूझ करके इसी कारण से डिले तो नहीं हुआ कि भाई हमने ऑर्डिनेंस लाना है तो इसलिए इसको डिले करना है। तो ये थोड़ा एक मतलब समझ में नहीं, ये मतलब ये खाने में बात नहीं जा रही, जिसको बोलते हैं कि ये ऐसी इमरजेंसी वाली बात क्या है। तो दूसरा में अध्यक्ष महोदय, एक बात को लेकर के इन्होंने कहा कि जो 5 मेगावाट तक के जो हमारे जो लघु परियोजनाएं होंगी जो उस पर हम सहानुभूति पूर्वक विचार करें, जबकि उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड ने बड़ा साफ किया है कि 5 मेगावाट से नीचे के प्रोजेक्ट पे जो है वाटर सेस उसमें लगाया ही नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सहानुभूति पूर्वक विचार, इसमें जो है ना ये सहानुभूति पूर्वक जो है ये इसमें मनुष्य जो है वो कुछ और आती है कि भाई आप विचार करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे आपने स्कोप बहुत छोड़ दिया। इसमें सहानुभूति शब्द ऐसा है, ठीक कहा कि भाई इसके दायरे में बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करें। और दूसरी बात यह है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इस तरह का ना आए हिमाचल प्रदेश में कि जो इंडस्ट्री जो नई हिमाचल प्रदेश में आने वाली है वो सोचने पर विवश हो कि वहां हिमाचल प्रदेश में अब पावर टैरिफ बहुत बढ़ गया, इस कारण से वहां के बजाय हम दूसरे राज्यों में इंडस्ट्री लगाएं, या जो हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है प्रेजेंट वो ऐसे सोचने पर विवश नहीं हो कि यहां तो बिजली महंगी पड़ रही है और भी इश्यूज आ रहे हैं, और ऐसे कारण से वो हिमाचल से शिफ्ट न करें। इसको सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मैं 1 मिनट क्योंकि